हालेलुया। सबको जैम से की मैं आशा करती कि आप सब लोग मसीह में ब्लेस होंगे और आने वाले समय में मसीह आपको ब्लेस रखेंगे। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं जो हमें अपोस्टल अंकल यूसुफ नूला जी और पास्टर सोनिया यूसुफ नूला जी की ओर से दिया जाता है। आइए हम इस वचन को पढ़ने से पहले कुछ देर प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थ्य खुदा, इस वचन के लिए तेरा थैंक्स करते हैं पिता। ये वचन हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लेके आ पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से कुछ चुराने ना पाए पिता। जिन जिन लोगों तक तेरा ये वचन जाए पिता वो ब्लेस हो, उनके घराने ब्लेस हो, उनकी फैमिलियाँ ब्लेस हो, उनके लव वंस ब्लेस हो पिता जी। ये वचन उनकी ज़िंदगियों में बिगेस्ट कार्य करे मेरे सामर्थ्य खुदा। तेरे दास और दासी को तेरे लहू में कवर करते हैं पिता, उन्हें ब्लेस करना पिता। ये वचन पिताजी तेरे लोगों की ज़िंदगियों में बड़ा कार्य करे और बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ वो वापस आए मेरे सामर्थ्य खुदा। हालेलुया आमीन। आज का वचन परमेश्वर की योजना है, इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला और इजरायली पाती बांधे हुए मिस्र से निकल गए। निर्गमन 13 का 18। मेरे प्रिय बाइबल कहती है कि जब इजरायलियों को परमेश्वर मिस्र देश से निकालने को था तो बाइबल कहती है जो रास्ता फलिस्तियों के देश से होकर कनान को जाता है वो छोटा था, उसके सामने ही कनान देश था, लेकिन लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें उस मार्ग में से नहीं जाने दिया और जो पैदल जाने के लिए 3 दिन का मार्ग था। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं जानबूझकर इन्हें छोटे रास्ते से होकर नहीं लेकर जाऊंगा। लिखा है परमेश्वर उन्हें चक्कर खिलाकर लंबे जंगल के रास्ते से ले गया। कई बार आप परमेश्वर पर गुस्सा करते हैं कि प्रभु हम कितनी प्रार्थना करते हैं और हम ठीक क्यों नहीं हो रहे। परमेश्वर तू सच कुछ कर सकता है, देख तेरे हाथों में आशीष है, तू हमें क्यों नहीं आशीषित कर रहा। इस इजरायली भी ये सोच रहे थे कि हमने तो सुना था कि कनान देश बिल्कुल साथ में, हम अभी चले 2-3 दिन में पहुंच जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने 20 लाख इजरायली लोगों के दिल दिमाग पर कब्जा किया। किसी के भी दिमाग में भी ये नहीं आया कि हम गलत रास्ते में जा रहे हैं। वहाँ पर समझाकर बुजुर्ग भी थे, किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही थी क्योंकि परमेश्वर ने उनको दिमाग उनके सिस्टम पर कब्जा कर लिया था। जिस दिन आप परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं पूरी तरह से तन मन से, आप प्रभु के जाते हैं, आप पाप छोड़ देते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, खुदावंद के साथ आप शुद्ध मन से चलना शुरू करते हैं तो लेकिन फिर भी आपके जीवन में ऐसी घटनाएं, ऐसी चीज़ें आपके जीवन में होती हैं, आपको लगता है ये नहीं होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर ये जानता है कि अगर ये आशीष इनको अभी मिलेगी ये लंबा रास्ता तय नहीं कर सकेंगे। और जैसे ही फिरौन राजा इनको मारने के लिए इनके पीछे आएगा ये भाग जाएंगे। अब इनके पीछे फिरौन इनको मारने के लिए आ रहा है और सामने समुद्र था और उनके पास कोई रास्ता नहीं था पीछे भागने। तब वह परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग किया और वो लोग समुद्र के बीच के रास्ते से पार हो गए। फिरौन ने सोचा कि जैसे ये लोग निकल रहे हैं मैं भी निकल जाऊं, और जब फिरौन निकलने लगा तो परमेश्वर ने उन्हें समुद्र में डुबा दिया और सब कुछ खत्म हो गया। और अभी भी इजरायली के पास जो समुद्र है उसमें से तलवारें निकलती हैं। तब वह परमेश्वर में चलते थे तो वह निश्चय होना चाहिए था कि आपका जीवन प्रार्थना में, रोज़ों में और पवित्रताई में होनी चाहिए था। उनके बाद जो कुछ भी आपके जीवन में होगा वो सीधे स्वर्ग से परमेश्वर ने बनाया होगा, वो चाहे दुखों से भरा हो चाहे सुखों से भरा हो। लेकिन सबसे पहली बात आपका संबंध परमेश्वर के साथ होना चाहिए। आपके जीवन में ऐसा पाप नहीं होना चाहिए जिसका आपके पश्चाताप ना किया हो। फिर जब परमेश्वर आपको आशीषित करता है तो वो आशीष एक लंबे समय के लिए होती है। आमीन। अंगीकार, ये अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। शक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं अंगीकार करता हूँ कि चाहे हमारे जीवन में कुछ भी चल रहा हो, मैं आपकी योजना पर जो मेरे जीने में करते हैं उन पर भरोसा रखूँगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन। 1 वर्ष का बाइबल कोर्स 1 कुरिन्थियों 13 भजन संहिता 33 1 शमूएल 31। हालेलुया आमीन। सबको जैम से की। गॉड ब्लेस यू ऑल।